ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंग में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है वो जब वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति के द्वारा एक इक्ष्वाकु वंशीय राजा कलमासपाद को राक्षस होने का श्राप दिया जाता है और इसके फलस्वरूप वही राक्षस जो है वो वशिष्ठ मुनि के सभी पुत्रों जिसमें शक्ति एवं अन्य सभी पुत्रों को वो खा जाते हैं। इसके पश्चात जब वशिष्ठ मुनि आत्महत्या का प्रयास करने लगते हैं तब उन्हें ज्ञात होता है कि उनके बड़े पुत्र का जो वंश है वो उनकी पुत्र वधू जो है वो धारण कर रही है और तब उसके पश्चात वो आत्महत्या का जो प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने पुत्र वधू का लालन पालन कर लगते हैं। और इसके पश्चात जब उनकी मुलाकात वो राजा कलमासपाद राक्षस से होता है तब उन्हें ज्ञात होता है कि उनके पुत्र के द्वारा ही उन्हें राक्षस बनने का श्राप दे दिया गया है, इसलिए वो उन्हें श्राप से मुक्त करते हैं। और उसके पश्चात राजा कलमासपाद की पत्नी से जो है वो नियोग विधि से एक पुत्र भी उत्पन्न करते हैं। तो ये सब कथा जो है वो गंधर्वराज बताते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग जो वशिष्ठ मुनि के पुत्र पराशर के द्वारा जो है वो सभी राक्षसों का वध करने का प्रयास किया जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जब वशिष्ठ मुनि के प्रपौत्र अर्थात शक्ति का पुत्र जब पराशर जब बड़े होते हैं तब उन्हें सर्वप्रथम तो वो वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता के रूप में समझते थे, परंतु जब वो बड़े होते हैं तब उनको जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें बताया जाता है कि वशिष्ठ मुनि उनके पिता नहीं हैं बल्कि पितामह हैं। और वो उन्हें बताया जाता है कि उनके पिता का नाम शक्ति था और वो शक्ति के अलावा और सभी जो शक्ति के भाई थे उनको कलमासपाद नामक एक जो श्रापित राजा थे राक्षस भेष में उनके द्वारा उनको खा लिया गया है। तो इसलिए वो उन सभी राक्षसों का वध करने के लिए राक्षस यज्ञ करने का वो प्रारंभ करते हैं। तब उसमें यहाँ पर गंधर्वराज बताते हैं कि वशिष्ठ मुनि जो है वो अपने पौत्र पराशर को समझाते हैं और वो एक कथा सुनाते हैं कि कैसे एक भृगुवंशी जिनका नाम था और उसके बारे में वो कथा बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि वशिष्ठ मुनि अपने पौत्र पराशर को समझाते हैं। वो बताते हैं कि एक बार की बात है कि एक कृतवीर नाम के एक राजा हुआ करते थे। तो वो कृतवीर राजा जो है वो भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास जो है धन प्राप्ति के लिए जाते हैं। तो भृगुवंशी ब्राह्मण जो है वो कुछ लोग जो है धन उनको देते हैं, लेकिन कुछ लोग से वो धन प्राप्त नहीं होता है, जिसके कारण वो कृतवीर राजा जो है वो क्रोधित होते हैं
और उसके पश्चात वो भृगुवंशीय ब्राह्मणों का नाश करने लगते हैं। यहाँ तक दिया गया है कि वो भृगुवंशीय ब्राह्मणों का वो छोटे छोटे बालकों का भी वो नाश करने लगते हैं। तब वहाँ पर एक ब्राह्मणी जो है अपने गर्भ को अपने जंघा में छिपा करके रख लेती है, और वो समय होने पर जब वो जंघा फाड़ करके जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम रखा जाता है औरव। तो जब ये राजा कृतवीर का जो क्षत्रिय जब और से जब उसका सामना होता है तो वो और इतना शक्तिशाली था कि उन सभी क्षत्रियों का नेत्र का ज्योति जो है वो नष्ट हो जाता है। तब वो ब्राह्मणी बताती है कि ये पुत्र जो है बहुत प्रतिभाशाली है, इसे मैंने अपने जांघ में जो है उसका गर्भधारण किया था, और वो वही चाहे तो तुम्हारी नेत्र की ज्योति जो है वापस दिला सकता है। तब वो और जो है वो सभी क्षत्रियों का नेत्र का ज्योति वापस कर देते हैं। इसके पश्चात वो और जो है ऋषि वो क्षत्रियों के नाश के लिए फिर वो यज्ञ करने लगते हैं, शक्ति प्राप्त करने लगते हैं। तब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि ये बताते हैं कि जब ये और ऋषि जो है सभी क्षत्रियों का नाश करने के लिए शक्ति प्राप्त करने लगे, तब उनके पितर लोग जो है वो स्वर्ग लोक से आकर के और ऋषि को समझाते हैं कि वो ये इस प्रकार क्षत्रियों का नाश का विचार छोड़ दे। और वो चूँकि वो बताते हैं कि हम लोग का स्वयं जो है वो स्वर्गलोक की प्राप्ति का विचार था, इसलिए हम लोगों ने इस तरह का किया है। इसलिए और को समझाते हैं कि तुम इस प्रकार क्षत्रियों के नाश करने का विचार त्याग दो। तो और ऋषि जो है वो अपने क्रोधाग्नि को जो है त्याग देते हैं और क्षत्रियों के विनाश का जो अभियान था उसको रोक देते हैं। तो ये सभी बात जो है वशिष्ठ मुनि अपने पौत्र पराशर को समझाते हैं। वो समझाते हैं कि उसी प्रकार जो है तुम्हारे पिता का जो है वो राक्षसों ने जो सभी पिता एवं जो उनके भाई थे उनको खा लिया था, वो श्रापित होने के कारण ही हुआ था। इसलिए तुम्हें जो है इस प्रकार सभी राक्षसों के वध का यज्ञ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गंधर्व यह भी बताते हैं पांडवों को कि इसके पश्चात पराशर के पास जो है वो बहुत सारे जो मुनि हैं, पुलस्त्य मुनि, पुलस्त्य आदि जो महर्षि हैं, जो राक्षसों के पूर्वज हैं, वो आकर के पराशर ऋषि के पास अनुरोध करते हैं। वो करते हैं कि पुलस्त्य, यहाँ पर दिखाया गया है कि पराशर ऋषि के पास पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, महाक्रतु भी जो है वो वहाँ पर आकर के पराशर से ये अनुरोध करते हैं कि ये जो राक्षसों के द्वारा तुम्हारे पिता का जो भक्षण कर लिया गया है वो उन्हीं के द्वारा, शक्ति के द्वारा दिए गए श्राप के कारण हुआ था। और इसमें वो ये समझाते हैं कि राजा कलमाशपाद और विश्वामित्र जो है वो एक निमित्त मात्र थे, और इसलिए वो सभी पुलस्त्य एवं ऋषिगण जो है वो राजा ऋषि पराशर को ये अनुरोध करते हैं कि
वे राक्षसों के वंशज का जो है विनाश का विचार त्याग दें। तो इस प्रकार जो है वो जब पुलस्त्य ऋषि और वशिष्ठ मुनि भी अपने पौत्र पराशर को समझाते हैं तो पराशर ऋषि जो है वो सभी राक्षसों के वध का विचार जो है वो त्याग देते हैं। तो ये सब जितनी कथाएं हैं वो बताते हैं कि ये सारी कथा जो है सभी पांडव जो है वो पंचाल नगरी की ओर जा रहे हैं स्वयंवर में भाग लेने के लिए। उसमें वो गंधर्व का राजा जो अंगार पर्ण जिससे अर्जुन की मित्रता होती है वही ये सारी कथाएं बताता है, जिसमें कि उनके पूर्वज संवरण और तप्ती के बारे में बताता है। फिर इसके पश्चात वो वशिष्ठ मुनि के श्रेष्ठता के बारे में बताता है और वो ये सब बता करके सभी पांडवों को यही सलाह देता है कि आपको भी जो है किसी योग्य ब्राह्मण को चयनित करके उसे अपना पुरोहित बना लेना चाहिए। तब यहाँ पर दिया गया है कि अंत में जो है सभी पांडव जो है वो इस गंधर्वराज के सलाह को स्वीकार करते हैं और उसके पश्चात वे एक महर्षि देवल है। तो महर्षि देवल उनके छोटे भाई का नाम था धौम्य। तो यहाँ पर दिया गया है कि उसी महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि को जो है वो सभी पांडव अपने पुरोहित के रूप में चयनित कर लेते हैं। तो अर्थात यहाँ तक अभी जो हम लोग देख करके यही समझने की बात है कि जो गंधर्वराज अंगार पर्ण है वो सभी पांडवों को योग्य ब्राह्मण का चयन करके उसको अपना पुरोहित बनाने की सलाह देते हैं और उसी सलाह के आधार पर सभी पांडव जो है वो धौम्य मुनि को अपना पुरोहित के रूप में चयनित करते हैं। इस अंक में इतना ही, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।